अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 9th हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे, उसका वो हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 उसका। तो इसमें दिया हुआ है, ये मैंने डायग्राम ऐसे बना दिए हैं। इसमें दिया हुआ है हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें सी एफ और बी परपेंडिकुलर्स हैं ऑन दीज साइड्स, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर्स इक्वल दिए हुए हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमें प्रूव करने थे ये इक्वल है, लेकिन वो आइसोसेलेस दिया हुआ था। इसमें उसका उल्टा ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 का रिवर्स कन्वर्स है, ठीक है। तो आप देख सकते हो उसमें हमें ये साइड इस साइड के बराबर दिया हुआ था, हमें ये परपेंडिकुलर्स इक्वल प्रूव करने थे। इसमें परपेंडिकुलर्स इक्वल प्रूव दिए गए हैं, हमें ये साइड्स इक्वल प्रूव करने हैं, ठीक है। देखिए दो पार्ट्स हैं इसमें, एक तो हमें ट्रायंगल ए ई बी और ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए सी एफ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। जब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो साइड ए बी और ए सी इक्वल होंगे, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। देखिए हम लेंगे ट्रायंगल, ये रखिए आप ट्रायंगल वन, एंगल वन, ठीक है। हाँ जी, आप लीजिए ट्रायंगल जो हमें दो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, ट्रायंगल ए बी ई, और लीजिए आप ट्रायंगल ए सी एफ। देखिए ट्रायंगल ए बी ई में, ठीक है, एंगल वन इक्वल टू ए सी एफ के एंगल वन के बराबर, एंगल वन दोनों में कॉमन है, ठीक है। आप लीजिए ये है एंगल टू, ये है एंगल थ्री। आप लीजिए ट्रायंगल ए बी ई में एंगल टू है 90, ट्रायंगल ए सी एफ में एंगल 3 है 90, बोथ आर 90 डिग्री, देयरफॉर इक्वल, ठीक है। आप लीजिए इसके बाद आएगा साइड बी ई इक्वल टू साइड सी एफ जो गिवन है, ठीक है। देयरफॉर एंगल साइड, एंगल साइड, ठीक है, बाय एंगल साइड क्राइटेरियन, ठीक है। दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो आप लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स ए सी, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी। तो दोनों पार्ट्स इसमें आ गए। पहला पार्ट ये प्रूव करना था ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा पार्ट ये प्रूव करना था ये दोनों इक्वल हैं। जब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो नेचुरली इनके साइड्स भी सी बी सी टी से ये साइड्स भी इक्वल होंगे, तो पूरा ट्रायंगल जो बनता है आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से कि ए बी सी डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी, शो दैट ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी। अच्छा, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ए बी सी डी बी सी। देखिए दो ट्रायंगल्स हमारे पास दिए हुए हैं, ए बी सी और डी बी सी, ठीक है। ये ट्रायंगल्स जो हैं, ये ट्रायंगल्स दोनों आइसोसेलेस दिए गए हैं। दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल की बेस सेम है, इसमें भी बेस है बी सी, इसमें भी बेस है बी सी, ठीक है। हम ऐसे बनाएंगे ए बी सी एक ट्रायंगल, ये है ए बी सी। दूसरे ट्रायंगल की बेस भी बी सी है, यानी कि वो ट्रायंगल ऐसे आएगा उल्टा, इसी बेस पर ऐसे आएगा, उसमें भी साइड्स जो इक्वल हैं डी, ठीक है। यानी कि ए बी और बी सी इक्वल हैं, बी डी और सी डी इक्वल हैं। यानी कि इस ट्रायंगल में एंगल 1 इक्वल एंगल 2, इस ट्रायंगल में एंगल 3 इक्वल एंगल 4, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है ए बी डी और ए सी डी इक्वल हैं। एंगल ए बी डी
और एंगल ए सी डी इक्वल है। अच्छा, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है ऐसे, हमें प्रूव करना है ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। देखिए वहां से ही दिया गया है ए बी सी, चूंकि ऐसा ट्रायंगल है ए बी और ए सी इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, आप लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। इसी तरह से डी बी और डी सी इक्वल है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। आप ये इक्वेशन 1 रखिए, इक्वेशन 2 रखिए, एडिंग 1 एंड 2, ठीक है, एडिंग 1 एंड 2, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 3, कौन सा एंगल आएगा? ये फुल एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल टू 2 प्लस 4, ये फुल एंगल आएगा ए सी डी, एंगल ए सी, यही हमें करना था प्रूव। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद ए बी इक्वल टू ए सी, साइड बी ए इज परपेंडिकुलर टू दी साइड ए बी इज इक्वल टू ए डी, बी सी डी इज राइट ट्रायंगल। हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। ए बी सी, ए बी सी, साइड बी ओ बी ए को हमने, यानी कि जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी और बी सी इक्वल है, ठीक है, वहां से ही दिया हुआ है। बी ए को हमने प्रोड्यूस किया है, बी ए को हमने प्रोड्यूस किया है ऐसे, बी ए को हमने डी तक प्रोड्यूस किया है, ठीक है। इतना प्रोड्यूस किया है कि ए बी और ए डी इक्वल बन गए, यानी कि ए बी ए डी और ए सी तीनों इक्वल हैं, ठीक है। हाँ जी, बी सी डी इज राइट ट्रायंगल। हमें प्रूव करना है कि बी सी और डी, यानी कि ये हम ज्वाइन करेंगे, हाँ, हमें प्रूव करना है बी सी डी जो ट्रायंगल बनता है, ये एक राइट ट्रायंगल है, ये एक राइट ट्रायंगल है। देखिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे एंगल्स, यानी कि ये एंगल हमें प्रूव करना है 90 डिग्री के बराबर है, डी बी सी डी, ये एंगल हमें प्रूव करना है 90 डिग्री के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे इंडिविजुअल एंगल्स, हम लेंगे, ये लेंगे हम एंगल 1, ये लेंगे एंगल 2, ये लेंगे एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हैं, याद रखिएगा। इसी तरह से ये लेंगे हम एंगल 4, ये लेंगे हम एंगल 5, ये लेंगे हम एंगल 6। एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल है, क्योंकि डी ए सी ट्रायंगल भी आइसोसेलेस है, क्योंकि ये साइड इस साइड के बराबर है, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे, अगर हम ऐसे करेंगे एंगल 1 प्लस एंगल ये प्लस ये 180 के बराबर आएगा, ठीक है। तो
हाँ जी देखिए, हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल बी सी डी, एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180। आप लीजिए ट्रायंगल डी बी सी, ठीक है, ट्रायंगल डी बी सी, ट्रायंगल डी बी सी, डी बी सी जो बड़ा ट्रायंगल है उसके तीन एंगल्स कौन है, एंगल 1 एंगल 6 और ये पूरा एंगल यानी कि 3 प्लस 4 जो है डी सी बी या बी सी डी, ठीक है। तो इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री, लेकिन यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस बी सी डी के बदले हम लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हैं, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी। तो हम एंगल 1 के बदले भी 3 लिखेंगे, हम लिखेंगे इसके बदले भी एंगल 3 प्लस ये वाला एंगल 3 प्लस एंगल 4 और एंगल 6 भी इक्वल हैं क्योंकि ए सी और ए डी इक्वल हैं, ठीक है। यानी कि हम 6 के बदले भी एंगल 4 लिखेंगे, हम लिखेंगे एंगल 4 इसके बदले प्लस ये वाला एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल 3 प्लस एंगल 3 हो गया ट्वाइस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4 हो गया ट्वाइस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो हम कॉमन निकालेंगे तो 2 हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे आएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। ये 2 हम इधर ले जाएंगे 180 के डिवाइड होगा, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 आएगा 180 डिवाइड बाई 2 वो होगा 90 डिग्रीज के बराबर। लेकिन एंगल 3 प्लस एंगल 4 कौन सा एंगल बनता है, एंगल बी सी डी, यानी कि एंगल बी सी डी इक्वल्स 90 डिग्रीज जो हमें प्रूव करना था, ठीक है। आपने क्या लिया, आपने लिया एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल 6, टोटल ये 3 एंगल्स है ट्रायंगल के, इनका सम 180 होगा। फिर आपने लिया एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल है, आपने सब्स्टिट्यूट किए इक्वल वैल्यूज, आपके पास आ गया ये ट्वाइस ये प्लस ट्वाइस ये 180 के बराबर, एंगल 3 प्लस एंगल 4 90 के बराबर। लेकिन एंगल 3 और एंगल 4 कौन सा एंगल बनाए थे, एंगल बी सी डी। तो ये इस ट्रायंगल का एक एंगल है जो 90 निकलता है, तो ये ट्रायंगल खुद ही बन गया राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। जो इसमें बचते हैं क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह करेंगे।